जहां शोर ही शोर होता है। बाहर का शोर, भीतर का शोर। लोग क्या कहेंगे? दुनिया कितनी आगे निकल गई? तुम्हारी मेहनत कब रंग लाएगी? और तुम कब उस मुकाम पर पहुंचोगे जहां दिल को शांति मिले? हम सब अपनी दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन जितना भागते हैं उतना लगता है कि मंजिल दूर होती जा रही है। ऐसे में इंसान थक जाता है, और जब इंसान थकता है तो उसका मन बेचैन हो जाता है, और जब मन बेचैन होता है तो सोचने की शक्ति खत्म होने लगती है। सही समय, सही मौके, सही दिशा, सब धुंधली लगने लगती है। यही वो क्षण है जहां हम में से अधिकांश लोग गलती करते हैं। हम अपने मन को शांत करना भूल जाते हैं। हम ये समझना भूल जाते हैं कि दुनिया की हर चीज का एक समय होता है। जो आज नहीं मिला वो शायद कल मिल जाए। लेकिन उस कल तक पहुंचने के लिए एक ही चीज चाहिए, मन की स्थिरता। और मन को स्थिर करने की इस कला को, इस शक्ति को हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने इतनी सुंदरता से समझाया था कि आज भी दुनिया उनकी शिक्षाओं से अपनी जिंदगी बदल रही है। वह व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हारा असली खजाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाहरी शोर में खुद को खो देते हैं। हम गुस्से में जवाब देते हैं। हम अधीर होकर कदम उठाते हैं। हम जल्दी में फैसले करते हैं, और फिर गलती हो जाए तो खुद को ही कोसते रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने एक गहरी बात कही थी, जिसने खुद पर अधिकार पा लिया उसने दुनिया जीत ली। ये वीडियो, ये स्क्रिप्ट तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक प्रेरणा बनकर नहीं आएगी। ये तुम्हें दिखाएगी कि शांत रहो, वक्त सबका आता है। सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। ये वो मानसिक शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती, और जब मौका आता है वही शांति तुम्हें वहां ले जाती है जहां बाकी लोग पहुंच नहीं पाते। सोचो जरा, जब एक बीज मिट्टी में दबा दिया जाता है तो क्या वह रोता है? क्या वह चिल्लाता है कि मुझे क्यों दबाया? नहीं, वह चुप रहता है। वह शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका समय आएगा। और जब उसका समय आता है तो वही छोटा सा बीज जो अंधेरे में दबा था, एक विशाल वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। बुद्ध कहते थे, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि धैर्य के पीछे ज्ञान छिपा होता है। और आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, उसका निर्णय निर्माण सबसे मजबूत होता है। उसका दिमाग संकट में भी साफ सोचता है, और साफ सोच हमेशा साफ सफलता की ओर ले जाती है। हमारी समस्या यह है कि हम प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया में जीते हैं, प्रतिक्रिया में ही फैसले लेते हैं। कोई कुछ बोल दे, गुस्सा, कुछ गलत हो जाए, निराशा, किसी और को सफल होते देख लें, जलन, जीवन में कुछ देर हो जाए, घबराहट। और यही प्रतिक्रियाएं हमारे भीतर की शक्ति को खत्म करती हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि बुद्ध कभी गुस्सा नहीं हुए तो वो गलत होगा। लेकिन बुद्ध गुस्से की जड़ को समझते थे। वे जानते थे कि गुस्सा बाहरी नहीं, भीतर का होता है, और जिसे भीतर का खेल समझ में आ जाए वह कभी बाहरी दुनिया से नहीं हिलता। इसीलिए बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था, जब कठिन समय आए तब बस शांति को पकड़े रहना, क्योंकि वही तुम्हें पार ले जाएगी। घबराहट तुम्हें डुबाएगी, जल्दबाजी तुम्हें गिराएगी, लेकिन शांति तुम्हें उठाकर उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां तक शोर पहुंचना ही नहीं चाहता। अब जरा अपने जीवन को देखो, कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए गलत फैसला लिया क्योंकि तुम शांत नहीं थे? कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए किसी अच्छी चीज को खो दिया क्योंकि तुम जल्दबाजी में थे? कितनी बार तुमने अपने ही मन को परेशान किया क्योंकि तुमने खुद को समय ही नहीं दिया? मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान शांत होता है तो उसका दिमाग हाई लेवल थिंकिंग जोन में चला जाता है। उसी समय इंसान अपने सबसे अच्छे निर्णय लेता है। उसी समय रचनात्मकता बढ़ती है। उसी समय इंसान का आत्मविश्वास मजबूत होता है, और उसी समय इंसान अपनी जिंदगी की दिशा तय कर पाता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो दुनिया के ज्यादातर महान लोग, चाहे बिजनेस में हो, आर्ट में हो या स्पिरिचुअलिटी में, सबके अंदर एक चीज कॉमन मिलती है, अंदर की शांति। उनके आसपास शोर कितना भी हो, वे भीतर स्थिर रहते हैं, और यही स्थिरता उन्हें अलग बनाती है। यही स्थिरता उनके वक्त को लेकर आती है। बुद्ध की जिंदगी में भी एक समय ऐसा था जब उन्हें बार बार असफलता मिली,